स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Maharaj, Yogi Maharaj, Sasi Maharaj, Sasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Jaga Swami, Adasri, Adasri, Sasi Maharaj, Yogi 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 Maharaj, Yogi
अन्य
एक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे, मान के झूठा कुटुंब परिवार, करना पालन रे, करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे, धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन। संबंधी में भी करते हैं दर्शन ये काका जी के। गुणातीत जैसी है छवि इनकी, मानस पुत्र काका जी के। वचन पे काका जी के दिल्ली में चले आए, बाधाओं विपदाओं से डिगे नहीं कभी। बनवा कर अनिर्देश काका जी का दिव्य स्वप्न आपने साकार किया है यहाँ भी। धन्य है आपकी गुरु भक्ति, सेवक हो सच्चे काका जी के। गुणातीत जैसी है छवि इनकी, मानस पुत्र काका जी के। जिसका भाव जैसा है वैसे रूप में ही आप बने पथ प्रदर्शक हर जीव के लिए। भक्तों में रस बस होकर उनके दुख स्वयं लेते, सहने को तैयार कुछ भी मुक्तों के लिए। ऐसे गुरु जी हमको भेंट दिए, ऋणी हम सब हैं काका जी के। सहज टाल देते हैं, रख देते मन में मूर्ति प्रभु की सुख कन। सामर्थ्य अपना छुपा कर रखते, निर्मानी शिष्य काका जी के। गुणातीत जैसी है छवि इनकी,
मानस पुत्र काका जी के। समझ गए? तो उसको अच्छा नहीं लगा कि हम कथा कर रहे हैं, कि क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है। नहीं, इधर तो प्रेम का मार्ग चलता है, इधर ज्ञान का नहीं चलता है। डिसिप्लिन ऐसी मिलिट्री नहीं है इधर, ये तो क्षमा की, प्रेम की है। ये बातें छोटी 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 नोट करने जैसी। हाँ, देखना ये अपने से हो जाता है। पर वो ये बातें लेके समझे होंगे कि ये अपना ही रिफ्लेक्शन काका जी बता रहे हैं। तुम देखना कई बार हम कोई बातें करते होंगे ना माइक के ऊपर, और कोई बातें करता होगा तो ऐसा होगा। मेरी एक्शन का पता लगा? हम प्रवचन करते होंगे, प्रवचन नहीं, परवचन। हाँ, जैसे यहाँ पंजाबी लोग बोलते हैं ना, जो जॉइंट अक्षर बोलते ही नहीं, वो बेचारे सही बोलते हैं, परवचन। उसको, उससे खुद को कुछ लेन देन नहीं होती है। हाँ? दूसरों के लिए, पर के लिए वचन, परवचन। जब परवचन करते होते और बीच में हमें लगे कि कोई बात करता है तो एकदम ऐसे, मतलब सुनते नहीं है, बीच में आवाज करते हो। ये काका जी की सारी बातें अपने छोटे 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 स्वभाव। अरे भाई वो नहीं सुनते तो कोई अजा नहीं। तुम तो प्रभु की, प्रभु सुनते हैं ना, प्रभु के सेवा रूप करे जाओ। हाँ? या तुम्हें ऐसी गद्दी सौंपी हो, हाँ? कि भाई हमें इन सबको थोड़ा आगे लेना है, हाँ? इनकी परवरिश करनी है, नहीं तो बात अलग है। तब भी इसका एटीट्यूड इस तरीके का तो नहीं होना चाहिए। बहुत प्रवचन करने वाले सबके लिए काका जी की बात बहुत समझने लायक है। भी नहीं है ये तो क्षमा की, प्रेम की है। तो भगत राजा है तो बुलाया वो, और उसको अपमान लग गया, और उसने बड़ा क्षोभ हो गया। तो मायाराम भट्ट की ईर्ष्या करने को लगे, तो क्यों इसका नाम, मैं पंडित हूँ, विद्वान हूँ। जब उसकी लड़की की भूत और ऐसे ऐसी, जैसे मैंने नहीं बात करी कि दरअसल सच्चा भक्तपन वही है कि हमारे साथी मुक्तों की जब तारीफ होती हो, प्रशंसा होती हो, और दिल की सच्चाई से भीतर से खुश होवे, समझना हम भी बरोबर काका जी के में दिल में बैठने के लायक बने। हम बोलते नहीं होंगे, इरिटेट नहीं होते होंगे, लेकिन क्षोभ को तो जरूर पा जाते हैं। ऐसा ही दूसरा एक पहलू उल्टा भी है, जो मैंने सालों पहले बात करी थी। थोड़ा सा कुछ कह देते हैं, एकदम कहते हैं ना, फ्यूज उड़ जाता है। जूनागढ़ मंदिर के प्रसंग है, तो बारिश की सीजन थी। ये बात पहले भी मैंने बहुत किया, लेकिन नए भी आए हैं। पुरानों ने तो कितनी पकड़ी भगवान जाने, नहीं पकड़ी ऐसा भी नहीं है, पकड़ी हुई है। नहीं, कितनों ने पकड़ी, कितनी पकड़ी नहीं, कितनों ने पकड़ी वो भगवान जाने। लेकिन मैं सोचता हूँ नए भी पकड़े इसमें से तो बहुत अच्छा रहेगा। फायदा क्या होगा, मेरे को परिश्रम कम होगा। तो जूनागढ़ मंदिर में बारिश की सीजन थी, ऐसी सभा चल रही थी, और नई कारपेट जैसे ये लगाई है ना, वैसी सबकी लगाई हुई थी। इतने में एक भगत आया, वहाँ बारिश, बाहर बारिश गिर रहा था। गांव में जुना, अभी बड़ा शहर बना, उस समय तो छोटा सा था। तो स्वामी कथा कर रहे थे, स्वामी ने देखा कि आया गीले पाँव ही आया है और कीचड़ में से आया है। कीचड़ पक्का पता होता है ना क्या होता है। तो एकदम स्वामी ने बीच में कहा, आप जरा पाँव धो के आओ।
कहने का मतलब कि वो कादव कीचड़ दरी के ऊपर न लगे करें। फिर स्वामी तो अपनी कथा में मशगूल हो गए। फिर लेकिन 2, 3, 4 दिन हुए, वो भगत दिखाई नहीं पड़ा। जैसे हमारा चौधरी साहब आता है ना, तुम चौधरी सेठ हो कि चौधरी साहब हो? कुछ नहीं हो, तो नाम क्या है? अरे मैं बहरा हूं, जरा जोर से बोलो। आत्माराम, अर्थचरण, हर्ष, मैं समझा अर्थचरण। हरचरण सिंह, हर एक के चरण पकड़ने, वो बहुत अच्छा सेवक। हाँ, तो 2-3 दिन तक वो दिखाई नहीं पड़ा। स्वामी ने पूछा कि कहाँ गया, आया नहीं, ये बीमार हो गया। स्वामी को हर एक की फिक्र। हाँ? वो आया नहीं तो बलराम आया कि नहीं? मुजरिम आए? मुजरिम आया? लो, लेट आया फिर नहीं है? वो क्वांटिटी डजंट काउंट। 1 मिनट भी लेट हुआ ना, अब सोचते हैं। हाँ? चलो, मैं सोचता था यार मुजरिम को तो किसी तरह पकड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, तो स्वामी ने उसको कहा कि पाऊं तो क्या हो। फिर स्वामी कथा में मशगूल हो गए। लेकिन 2, 3, 4 दिन तक देखा तो वो दिखाए स्वामी को हुआ क्या हुआ। पूछा कि भाई फलाना भैया, तो कि स्वामी वो पता नहीं 2-3 दिन से दिखाई नहीं पड़ते। स्वामी ने सेवक को भेजा किसी के घर, उसके घर, कि भाई पूछो क्या हुआ, बीमार है, ठीक है, क्या है। तो वो तो अपने घर पे झूले पे बैठा हुआ था, बाजू में गोल तकिया था। हाँ, और वो सुपारी पान की पेटी नहीं होती है, सुपारी काट के। वो सेवक ने मुझे, स्वामी आपको याद कर रहे हैं कि आए नहीं है। तो क्या नहीं, पाँव धो लेंगे ना तब आऊंगा। रो बिलाड़ा बाहर निकला। ऐसा देखो हमें लगता है, लेकिन हमारा भी ऐसा ही हो जाता है। थोड़ी सी, कई बार खूब भी कह दो तो नहीं लगेगा, और कई बार ऐसे रजोगुण के भाव में, तमोगुण के भाव में होंगे। हाँ, गुणाईदान साहब ने कितना स्टडी करा होगा। महाराज ने एक जगह पे लिखा कि अपने शरीर में से कंटिन्यूअसली या सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के भाव बहते ही रहते। हाँ? सत्वगुण के अंदर तुम्हें कुछ भी कह दिया होगा तो चल जाने दो, लेट बाइगॉन बी बाइगॉन करने लग जाएंगे। हाँ? रजोगुण, तमोगुण के अंदर वो चीजें पकड़ के उसके मुताबिक उसका कलर निकलेगा। ये बातें छोटी 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 काकाई ने कितनी समझा। प्रवचन वाली बात सुनकर तो मैं भी हैरान हो गया। देखो हमारा ऐसा ही होता है, बोलते नहीं है, गुस्सा नहीं करते हैं, माइक उठा के नहीं फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा हो जाते हैं। तब समझना अपना ईगो का महाराज ने ये मुक्त में से एक्चुअली तो हमें दर्शन कराया। लेकिन उसमें कल हमें पत्रिका में बहुत अच्छी बात आई, ऐसा हुए और तब हम हमारे मन चाह स्वरूप को अंदर रख देवे उसकी जगह पे। साहब ने बताया ये ऐसे भक्तों में भगवान देखो, हमें कुछ कह देवे और उस समय काका जी ने कहा, जैसे मैंने कल नहीं बात करी मोती वाली बात, हाँ मोतीलाल को मोती मोती करके जो नहीं भाई मैंने पूरी बात करी, वो खुश हुआ, मुझे गुरुजी ने सभा में याद करा। लेकिन और कोई बोला होता तो क्या है, मेरी कैटेगरी कुत्ते की है, कुछ बोलने की तो तमीज होनी चाहिए। दूसरा बोले तो ऐसा लग जाएगा। लेकिन वहां अगर ऐसा दूसरा बोले, वहां ऐसा सोच लो कि गुरुजी ने कहा होता तो कैसा मीठा लगता है, काका जी ने कहा होता तो कैसा मीठा लगता है। मुश्किल प्रोसेस है लेकिन प्रैक्टिकल है। देखो खूब
तुम्हारे सारे डिस्टर्बेंसेस चले जाएंगे। लेकिन अपनी तो मुसीबत वो है कि स्वरूप का कहना भी हमें नहीं पसंद आता, तो मुक्तों की तो बात ही कहाँ रही। इसको तो फिर एकड़ एक घूंटना है। चल ये आज सारा नया नया स्टाफ आया है, अलादीन वगैरह वगैरह वगैरह। अलादीन ना, अलाउद्दीन नाम है ना, अलाउद्दीन खिलजी। की ईर्ष्या करने को बोलते हैं। क्यों इसका नाम? मैं पंडित हूँ, विद्वान हूँ, जब उसकी लड़की को भूत और ऐसे ऐसी डिस्टर्बेंस हो गई, महाराज ने बोला भाई मैं निरुपाय हूँ, अब तो दुर्वासा ने श्राप दिया अम्बरीश को और सुदर्शन चक्र लगा, उसके पास ही जाओ। ऐसी तरह से मेरे महाराज ने थर्मोमीटर दिया। अपने महाराज भी कैसे हैं कि जो गुत्थी अंदर जमी है वो छुड़वाए बिना छोड़ेंगे नहीं। वो मायाराम भट्ट, अरे दीनानाथ भट्ट को मायाराम भट्ट की ईर्ष्या, उसकी ही बराबरी। यहाँ आगे बैठो, तुम्हारा पूरी पलटन आ गई है कल वाली। देखो वहां बैठे हैं सारे, वहां बैठना है साथ में, वहां जाना है। हाँ? क्या कह रहे हो? हाँ भी कर रहे हो ना, बस तब मेरे सामने हो ज्यादा अच्छा ना। दो लड़कों को आगे बिठाए जाते हैं, रैंगलर्स या मिस्टीवियस। बंसल कैसा है भगवान जाने। हाय राम। हाँ, अच्छा तो क्या? हाँ, तो दीनानाथ भट्ट को मायाराम भट्ट की हमेशा ईर्ष्या। मैं ठीक हुआ हूं तो आप तो होना ही होना है। हाँ, ये बात पक्की है। जैसे भी है देखो, ये भी एक श्रद्धा है ना, ठीक हो जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, ये महाराज बोलते हैं। नवो नवो છે ને એને ખબર નથી એટલે બોલે છે। हाँ? ये पाछो આપણું બુદ્ધિનું ડાપણ। अरे भाई हम चले नहीं इसलिए फर्क नहीं पड़ा हुआ है। हाँ? ये भी नहीं चलेगा तो नहीं फर्क पड़ेगा, चलेगा तो फर्क जरूर पड़ेगा, पर जरूर पड़ेगा। 150% पड़ेगा। इसलिए 200% समझ लो कि हम चले नहीं है ना, इसलिए फर्क नहीं पड़ा है। या चले भी हैं तो वो कोलू के बैल की तरह चले हुए। कोलू के बैल की बात करी थी, याद है ना? पता है? पता है कोलू के बैल की? बंसल, कोलू का बैल जो होता है ना, तुमने देखा होगा तो उसको आंखों पे डब्बे बांध देते होते चमड़े के या वो, और वो सारा दिन घूमता रहता है। तो उसको रखता होगा ना कि मैं आज खूब चलाऊं और खूब आगे निकल गया हूँगा। हाँ, तो लेकिन शाम को वो डिब्बे खोले तो वो वहाँ का वहाँ ही रहा, तो चला हुआ कहाँ चला गया। लेकिन वो खूंटों के बंधा रह करके चला, खूंट से। इस तरह हम सारी सेवा करें, भक्ति करें, लेकिन अपनी प्रकृति से बंधे रह करके करते हैं। इसलिए कोई विकास नहीं होता है, प्रगति नहीं होती, अपने में परिवर्तन नहीं होता है। वो दीनानाथ भट्ट की बात चल रही थी। हुआ क्या आगे जाके, उसकी लड़की को भूत चिपका। वो सोचे महाराज हम आपके आश्रित और मेरी लड़की को ही भूत। तो क्या नहीं नहीं नहीं, अपने यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे करें, घर पे माँ पूजा कराए, मायाराम भट्ट को बोलो आके माँ पूजा करे। ओहो, मायाराम भट्ट को कहना है? देखो महाराज, जहाँ तुम्हें नहीं जमती है उसके साथ मेल बिठाने के लिए कहेंगे ही कहेंगे। भूत तो महाराज यूं निकाल सकते थे, हाँ? चुटकी मार के। उनके नहीं, मायाराम भट्ट को बुला के माँ पूजा करो। ये छोटी छोटी चीजें, ये चरित्र, ये प्रसंगे हम ध्यान में रख करके आगे चलेंगे तो काफी चीजें वैसे ही निकलती जाएगी। देखो एक चीज समझना, मैंने ये मंदिर की सारी सिस्टम, मैं कई बार कहता भी हूँ, वो मैंने तुम लोगों को पसंद आवे नहीं आवे तो नहीं, ये रखना ही नहीं है, रखना ही नहीं। इससे फायदा क्या होगा कि फिर वो झंझट तो अपने यहाँ नहीं रहेगी।
जिसमें से हमें वहाँ गुजरना पड़ा, वहाँ इरिटेशन हुआ करा। हाँ, वो कहते हैं ना, साइंस में एक मेथड बोली जाती है, मैं नाम भूल गया, कि चलो भाई ये पहले हो चुका हुआ है ना, बाजू पे रख के आगे चलो। रिडक्शियो एब्सर्डम मेथड, हाँ अभी याद है, देखो रिडक्शियो एब्सर्डम मेथड। हाँ, उस तरीके से यहाँ आगे जाना है। चक्र लगा उसके पास ही जाओ। ऐसी तरह से मेरे महाराज ने थर्मोमीटर दिया कि थर्मोमीटर, डॉक्टर के पास मत जाओ, आप आपका ताव माप लो। तो थर्मोमीटर क्या है कि जिधर भी जाओ उधर अपने को शुभ संकल्प होवे, सद्भावना होवे, ये कल बात कर रहे थे वो, होवे कि जहाँ जाओ तुम्हें लगे शांति है, ये अच्छा है। ये भीतर से एहसास होगा, महाराज कराएंगे। फिर वहाँ देखो वचनामृत है, सारंगपुर 7 या ऐसा कोई है, कि भाई हमें सत्संग करने कहाँ जाना, तो वो कोई स्थान नहीं बताया कि हरिद्वार जाओ, फलानी जगह पे जाओ, ये मथुरा जाओ, ऐसा नहीं बताया। बोला है कि जहाँ हमारे इंद्रियों अंतःकरण मन की धारा कुंठित बुट्ठी हो जावे, वहाँ सत्संग करने जाना, वहाँ जहाँ शांति मिले, जहाँ अंतर्दृष्टि होवे, हाँ, जहाँ अपने दोष का दर्शन होवे, टालने का बल मिले, दोष का दर्शन होवे, स्वभाव का दर्शन होवे, टालने का बल मिले, टालने का उपाय मिले, वहाँ सत्संग करने जाना। वो कोई जगह नहीं बताई, ऐसे संत बताए। फिर वो संत कहीं भी रहते, हाँ, जाओ उधर अपने को शुभ संकल्प होवे, शुभ सद्भावना होवे, अंतर्दृष्टि होवे, अंतर्दृष्टि, खुद का ही दोष दिखाई पड़े, सरलता नम्रता लगे, कुछ संस्कारिता लगे, तो समझना इधर भगवान की शक्ति है। और उधर जप तप यज्ञ व्रत दान कुछ भी करो, पहुंचेगा, प्रकाश हो जाएगा। दिल खुला रखना चाहिए, बस प्रेजुडिस नहीं। हम तो वैष्णव है, ये क्या स्वामीनारायण, ये हम तो जैन है, ये सारी झूठ है, मैं सुबह बोला है। देखो जहाँ अच्छा लगता हो वहाँ कोई संप्रदाय, कहते हैं ना संत सूर्य समान है। सूर्य कभी ये नहीं कहेगा यहाँ मैं प्रकाश नहीं दूंगा, अफ्रीका में नहीं दूंगा, कहेंगे वहाँ नेटिव लोग रहते हैं, इदी अमीन का राज है, नहीं, प्रकाश सब जगह देगा। इस तरह संत सभी के हैं। अगर संत भी ऐसा कहें कि नहीं नहीं हम तो हमारे जो स्वामीनारायण वाले हैं ना उनके लिए ही है, तो वो गलत है, वो साधु नहीं है। अपने यहाँ सब कोई, अलाउद्दीन भी आ गया ना, देखो हाँ? ये आए इसलिए नहीं, अपने यहाँ हर एक को एंट्री है, क्रिश्चियन, मोहम्मदन, सिख, हमारे यहाँ दिल की सच्चाई से ऐसी। हम तो वैष्णव है, ये क्या स्वामीनारायण, ये हम तो जैन है, ये सारी झूठ है, मैं सुबह बोला है। तो ये सब छोड़ देने का, मूल धर्म सनातन एक है, भगवान भी एक है, उसका मार्ग भी कल्याण का जुदा जुदा होगा, लेकिन ये तत्व में फर्क नहीं है। देखो असल में ये सारे भेदभाव फर्क हमने करा हुआ है। मैंने एक बार बात करी थी, बच्चा माँ के पेट में रोता होगा, हाँ, तो वो क्या भगवान 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 बोलता होगा, या मुसलमान का बच्चा है खुदा है अल्लाह बोलता होगा? कुछ नहीं, ये सारा हम लोगों ने कर दिया। या सिख का होगा तो वो बोलता होगा सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, नहीं बोलता होगा। ये सारे हमने कलर दे दिए सब। भावना तो हरे उसकी भी वही होगी, खुश होता होगा तो हंसता होगा, दर्द में होगा तो रोता होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ता। कई चीजें तो खूब बेसिक है, हम लेकिन हम लोग नहीं समझते हैं। तो हम लोग अलग 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 करते हैं, गुरु लोग तो फिर शिष्य तो ऐसे करेंगे ही करेंगे।
इसलिए चैरिटी बिगिंस एट होम। हम यहाँ जितने इकट्ठे हैं वही एक होके रहें तो हर एक देखेंगे ना कि भाई वहाँ एकता क्या नहीं पड़े। जैसे हमारे गुजरात अपार्टमेंट में देख के सब कोई बोलता है, पूरा अपार्टमेंट बोलता है कि तुम्हारे 12 फैमिली है, लेकिन ऐसा हमारा तो नहीं है, ऐसा हमारा नहीं। खुद बोलते हैं तुम्हारे बोलते हैं कि तुम अपार्टमेंट में हो ना, अपार्टमेंट में बोलते हैं ना कि तुम्हारे जो 12 फैमिली है इसकी एकता तो हम सब की ऐसी हो गई। उसमें भी ऐसा भी ना रखे कि ये अपार्टमेंट वाले, ये अशोक विहार वाले, ये जमुना पार्क। भगत जी का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा आ गया था। हाँ, एक बार हम उसके यहाँ बहुत सालों पहले गए थे। हाँ, तो वो उस जमुना पार्क उसका इलाका था ना, कॉन्स्टिट्यूंसी। तो मैं कई बार उसके साथ मजाक करता था। मैंने कहा ये भाई साहब जमुना पार से आए, आपके इलाके के हैं। क्योंकि जमुना का आर भी हमारा और पार भी हमारा। भले बोलने में कहा लेकिन बोला अच्छा। इसी तरह सब अपने ही हैं। अपने अपना बनाने की हुनर अपने में होना चाहिए और उसके लिए कसनी सहनी पड़ती है, भीड़ा बैठना पड़ता है, कुर्बानी करनी पड़ती है। हाँ, चलो एक बात भी समझ के रखना, अपने होए बिना कोई अपना होगा नहीं। पहला हमें अपना उसका होना चाहिए। हाँ, वो साधु की फर्ज है और दिल की सच्चाई से। हाँ, फॉर्मली नहीं, दिखावे के लिए नहीं, उसको अपना कर लेने के लिए भी नहीं कि चलो मैं उसका हो जाऊंगा ये मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। प्रभु ने भेजा है, हमें उसकी सेवा करनी है, उसे अपनापन देना है। वो भावना से रखो, वो तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारा हो जाएगा यानी प्रभु का हो जाएगा। हमें वो लालच तो रखनी ही नहीं कि कोई अपना हो जावे, उसे प्रभु की निष्ठा हो जावे, बहुत बड़ी हमारी सेवा हो जाएगी और उसका फल हमें प्रभु देंगे, हमें विकास करा देंगे, हमारी प्रगति करा देंगे। ये कैसा बढ़िया प्रोसेस स्वामीनारायण ने रखा। जुदा जुदा होगा लेकिन ये तत्व में फर्क नहीं है। ये समझते नहीं है हम गुरु लोग जो बात करें ना, मैं कहा हम गुरु लोग ही नहीं समझते हैं। चेलों की तो बात ही कहाँ, अनुयायियों की तो बात ही कहाँ विचारों की, वो तो हमें ही फॉलो करेंगे। हाँ, तत्व में फर्क नहीं है। ये समझते नहीं है हम गुरु लोग काट पर बैठने वाले। तो ये रिश्तेदारी हो गई, ठेकेदारी हो गई चेल के। सत्य तो सूर्य समान है। ये बात स्वामीनारायण की डॉक्टर ने लिखा है, इस पढ़ता है स्वामी जी को प्रेम से शांति से सुनना। जिधर आपको लगे, मस्जिद में लगे, मंदिर में लगे, हरिजन के पास लगे, जो हृदय में शांति हो, पवित्रता, शुद्धता, ताकत, टेलीफोन लग जाए, ऐसे कोई ताकत भी मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ साधु में साधुता, सेंटलीनेस तो होनी चाहिए, लेकिन एक शक्ति भी होनी चाहिए। आज मानो मैं कितना ही अच्छा हूँ, हाँ, या काका जी कितने ही अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे को कुछ दे नहीं सकते हैं, तो उसका क्या अर्थ है? वे तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे पास रखो। मानो तुम्हारे पास खूब पैसे हो, लेकिन ऐन मौके पे अगर किसी के काम में नहीं आते तो एकदम कोई बोल देगा ना, रख तारो पैसों तेरे पास, हाँ? पल्ले के साथ बांध के जाना। वैसे वो बोलेगा पैसा जाए तर लઈને जजे, कोई ने काम में आવું तो नहीं, वो भी नहीं चलता। साधु के पास वो ताकत भी होनी चाहिए कि कोई दिल की सच्चाई से तुम्हारे द्वार पे आया तो उसका वो काम प्रभु को प्रार्थना करके उसको तसल्ली देनी चाहिए। हाँ, शुद्धता। जैसे मैं कई बार कहता हूँ गंगा पवित्र, तो वो पवित्रता कैसी कि जो भी उसके अंदर डाल दिया उसको पवित्र कर दिया। अगर वो उसको पवित्र नहीं करती तो कहते हैं ना, गंगा की पवित्रता उसके पास भले रही, अपना क्या करा। टेलीफोन लग जाए, ऐसे कोई एक तो भी सैंपल मिले वो फैक्ट्री का माल लेना,
और मेरी फैक्ट्री में ऐसे बहुत सैंपल है, बहुत सिंपल फैक्ट्री का माल लेना। है। ये अनिल आए कि नहीं आज? हाँ वो राइट, दिव्यांग के। मेरी फैक्ट्री में ऐसे बहुत सैंपल है और ऐसे संत लोग हैं, कुटवारी प्रेम स्वामी जैसे, जसबी साहेब जैसे, ज्योति बहन जैसे, वो विद्यानगर जाके देखेगा शांति हो जाएगी। खुला माल है और हम जांगड़ में देता है कंसाइनमेंट पर। झांगड़ में पता है, बिजनेसमैन को पता हो, कंसाइनमेंट बेसिस पे कि हम रख जाते हैं, तुम्हें अच्छा लगे तो रखना, नहीं लगे तो हम वापस ले जाओ, कोई पेमेंट नहीं। लेकिन अच्छा लगे रखो तो फिर पेमेंट करना हमें। ऐसा भी नहीं कि माल रख लिया और कुछ देवे नहीं, ऐसे भी ब्रांड होता है। हाँ हाँ, जो समझ गए, गाना है ना, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी तो कोई है नहीं। हाँ चलो, शांति हो जाएगी। खुला माल है और हम जांगड़ में देता है कंसाइनमेंट पर। माल बिचा जाए पीछे पैसा देना, फिर हम आपके पास 4 टाइम्स ले लेगा। लो उसके बाद सीधे सीधे दे दो तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद 4 टाइम ले लेगा, 4 टाइम, 4 गुना। हाँ जरा ठीक से थोड़ा वापस ले, ठीक से सुने। ज्योति बहन जैसे, वो विद्यानगर जाके देखेगा शांति हो जाएगी। खुला माल है और हम जांगड़ में देता है कंसाइनमेंट पर। माल बिचा जाए पीछे पैसा देना, फिर हम आपके पास 4 टाइम्स ले लेगा। जगुराम जी, हाँ पहले सब मफत में देगा। तुझे याद करा, ये जगुराम की रेप्लिका है हर तरीके से। हाँ हर तरीके से, हाँ समझ गए, जगुराम की रेप्लिका है हर तरीके से। हर तरीका समझा, हमारा राजू समझ गया। राजू जगुराम की रेप्लिका नहीं है, तो हर तरीके से नहीं है, ये तो हर तरीके से, समझ गया, हर तरीके से, हर तरीके से समझा। अभी स्वामी नो, चलो हाँ 4 टाइम्स ले लेगा। जगुराम जी, हाँ पहले सब मफत में देगा सैंपल, नीचे आपसे छूटेगा ही नहीं ये। हाँ क्या करोगे, एक बार मंदिर में आए हो फिर बाद में छूटेगा नहीं। हाँ बहुत गड़बड़ करोगे ना तो टेम्पल फीवर लगा दूंगा। वायरस निकले हुए, हमारे यहाँ ऐसे वायरस है, टेम्पल फीवर हो जाता है। 1-2 बार आया फिर अपने आप होता है, चलो मंदिर चले, चलो मंदिर चले, चलो मंदिर चले। नहीं आवे ना तो घर में बेचैनी थोड़ी लगे, फिर ऐसा आवे, चलो हो आवे, मन की शांति तो बाद में होवे। हाँ फिर कईयों को ऐसी शर्म लगती है कहने में कि भाई स्वामी फिर समझ जाएंगे कि मैं टेम्पल फीवर आया है इसलिए आया है, ये जरा काम था यहाँ से जा रहा था ना इसलिए आया। हाँ चलो, तो ये महाराज ने जादू किया, कल्याण भी किया, भक्ति भी दिया, मुक्ति भी दिया। ऐसे वरदान बोलेगा आज, इसका टॉपिक है। अरे जय स्वामी। भगवान स्वामीनारायण ने 3 चीज दी दे, भुक्ति माना इस लोक का भी देना है। तुम्हें शायद धीरूभाई अंबानी ना बना दे, हाँ लेकिन खाने पीने के, घर बार चलाने के फांफे पड़े ऐसा तो नहीं। हाँ साहब ने नहीं बात करी कि वो भगत का लक्षण नहीं है। जनरली बाहर जब गांव में भगत क्या बोलते हैं, कंधे पे थैला हो, घर घर मांगता हो, बेचा भगत जा रहा है, वो भगत नहीं होता है। भगत तो उसकी आजीविका का कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, बस इतनी 3 चीज हो, वो भगत। एक चलो ऐसे वरदान बोलेगा आज, इसका टॉपिक है। हाँ तो स्वामीनारायण ने भुक्ति, मुक्ति, लिबरेशन और शक्ति, ताकत भी दी। हाँ भगत एक बार चाहे तो कोई चीज काल को भी रोक ले, वो भगत। दिया ऐसे वरदान बोलेगा आज, इसका टॉपिक है। अरे जय स्वामी। बस चलो बोला, योगा क्लास वाला चला दो। 8:45
18 मिनट पे बंद कर देना। सबसे पहले करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम जो है, इसमें सांस की क्रिया है और बड़ी सहजता से होती है। पहले पोजीशन लेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, अपना सुख आसन, सिद्धासन या जैसे कुर्सी पे सब बैठ करके ठीक पोजीशन पे, एक पैर पे दूसरा पैर नहीं रखना, कुर्सी पे सीधा पोजीशन पे लेकर के, पीछे टेक भी नहीं लगानी। कुर्सी पे सीधा बैठ सकते हैं, कपूर साहब थोड़ा सीधा बैठे। तो एक हाथ ज्ञान मुद्रा में और दायां हाथ की पोजीशन लेंगे ऐसे, ये ऐसे। जब 4-5 आवर्ती हो जाए तो फिर सहजता से दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में वापस, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में वापस, और सांस को बिल्कुल नॉर्मल कर लेंगे। ये एक बार फिर करेंगे। मैं पहले मुझे देखेंगे कैसे करना है, मैं बताता हूं आपको। ऐसी पोजीशन, दाईं नासिका पे आपने इसको रख लिया और फिर बाईं नासिका से सांस भरा, दाईं नासिका से छोड़ा, दाईं नासिका से भरा, बाएं से छोड़ा। अब फिर से पोजीशन लेंगे, दाएं हाथ से लेंगे और बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में, बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ये एक आवृत्ति, ऐसी 5-6 आवृत्ति पूरी करके फिर सहजता से दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेके आएंगे। नाक को इतना नहीं दबाना कि नाक की टेढ़ी हो जाए। बहुत सुने, मैं देखा है कि नाक इतनी दबाई है, सुशीली नाक बहुत ज़्यादा दबाई है आपने। नाक मूव नहीं करनी, नाक को सहजता से ऐसे रखना है। नाक को बिल्कुल सहजता से, सिर्फ एक नासिका बंद रहे, दूसरी नासिका से सांस ले। 4-5 आवृत्ति पूरी करने के बाद वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा में ऐसे होते हैं हाथ, ऐसे, लाइक दिस। वापस, और सांस को नॉर्मल। अब हम अगला प्राणायाम करने जा रहे हैं, सबसे मुख्य, सबसे इफेक्टिव, प्रभावित कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति क्या आप सबको पता है, इसके लाभ तो सबको पता ही है। अब आप वो पोजीशन लेंगे, इसमें दोनों हाथ घुटने पे आ जाएंगे, ऐसे घुटने पे ऊपर ऐसे रख लेने हैं हाथ को, ज्ञान मुद्रा नहीं रहेगी, और बिल्कुल सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, रीढ़ सीधी, और सहजता से सांस भरेंगे पूरा मस्तक तक। पूरा सांस आपको महसूस होना चाहिए, आपने सर तक सांस भरा है, सर तक सांस नहीं जाता है, लेकिन महसूस करना है कि धीरे धीरे सांस लेंगे, पूरा सांस भरेंगे, दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे और फिर आप इसको झटके से निकालेंगे। जब झटका लगेगा आपका पेट अंदर जाएगा, पेट पिचकेगा और नाक से सांस निकलेगा, कपाल को छूता हुआ। और ये आप सिर्फ सांस छोड़ने में आपको ध्यान रखना है, सांस लेने में ध्यान नहीं रखना। पोजीशन लेंगे, अब मैं बोल रहा हूँ आपको, दोनों हाथ घुटने पे, धीरे धीरे सांस लें, पूरा सांस मस्तक तक भरें और पेट को झटका देते हुए सांस छोड़ना शुरू करें। कोई शरीर का पार्ट नहीं हिलना, सिर्फ पेट पिचकना है और सांस नाक से निकलना है, कपाल को छूते हुए। मस्तिष्क की शुद्धि तभी होती है। कोई कंधा नहीं हिले, कोई नाक की, मुंह की आकृति ना बिगड़े। और 8-10 बार करने के बाद फिर आप दोनों हाथ घुटने में रख करके तीनों बंद लगाएंगे। तीनों बंद का आपको पता है, सांस बाहर निकाल के
तीनों बंद, पेट पिचका करके बाह्य कुंभक, बाह्य कुंभक, दोनों हाथ ऐसे सीधे बिल्कुल। अब पेट पिचक जाएगा, जब आप इतनी शक्ति लगाएंगे पेट पिचक जाएगा। मूल बंद, उड़ियान बंद, और ठोड़ी जो आपकी कंठकूप पे दबी होनी चाहिए। और जब ना रुका जाए फिर धीरे धीरे से एक एक बंद खोलेंगे। पहले उड़ियान बंद नाभि वाला, फिर जालंधर बंद, फिर मूल बंद। धीरे धीरे वापस नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे, एक एक बंद खोल के। एक बार फिर इसका प्रयास करेंगे, धीरे धीरे फिर से सांस भरेंगे, दोनों हाथ घुटने पे और बिल्कुल हाथ सीधे घुटने पे सांस भरेंगे। जब सांस भर जाए तो फिर वही क्रिया, पेट को झटका देके अंदर पेट करके नाक से सांस निकालेंगे। फिर सांस छोड़ने में ध्यान रहेगा। एक जर्क और दूसरे जर्क में थोड़ा सा गैप, सांस स्वतः अपने आप आएगा, लेने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन आखिरी जर्क तक आपका सांस पूरा बाहर निकल जाना चाहिए। और फिर त्रिबंध लगाने हैं, पे दोनों हाथ सीधे, पेट पिचक जाएगा और बाह्य कुंभक तीनों कुंभक लगाएंगे। जब ना रुका जाए फिर धीरे धीरे एक एक कुंभक खोलेंगे। वापस फिर से हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में, देखो ये जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है हमारा मूल बंद का पता होना चाहिए कि मूल बंद एक्चुअली में है क्या। ये जो हमारा जो लोअर पोर्शन है, रेक्टम है जो, और गुदा संकोचन बोलते हैं इसको। जब हम इसको अगर दिन में भी कार्य करते समय भी करते रहेंगे तो इससे हमारे जितने भी जो पेट की ग्रंथियां होती हैं, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, ये बड़ी प्रभावित होती हैं, हमारे पाचन शक्ति बढ़ती है। और ये मूल बंद जो है सबसे उत्तम है। इसको हम पहले लगाना सोचें कि अब उसको जैसे बोले कि रेक्टम, दैट पार्ट यू हैव टू पुल इट अप विद अ ग्रेट फोर्स, तो ऑटोमेटिकली आपकी पेट की जो ग्रंथियां हैं ये सारी एक्टिव हो जाएंगी एकदम से, और उनके प्रभाव पड़ेगा। और फिर आप रिलैक्स कर देंगे, तो आपको कोई थकावट नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। अब समय हो गया। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। मस्ती हो